ये अज भी अगर किसी को एजाज हासिल है कि जदों भी कोई गल बन जाए तो हुजूर दे वास्ते नारा लाया जाए और आख्या जाए या रसूल अल्लाह मेरा तन बदन तुहाडे वास्ते हैं जी, तेरे दुश्मनां नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते हैं जी, मेरे सोने मनमोने मेरा तन बदन तेरे वास्ते। ये अगर कोई नारा लांदा तो अज भी एजाज लब्बैक वाले नूं ही हासिल है। और साड़ी पंजाबी की मिसाल आखे उस आख्या सच आखा ते बांबड़ बलदा, कूड़ आखा ते ईमान मैना, यानी ईमान सच आखा ते बांबड़ बलदा है, झूठ आखा ते ईमान जाता है। ये लाहौरी जबान है जी साढ़े को पंजाबी बोली जाती, और झूठ आखा ते पाकिस्तान जाता है। सच है कि इन्होंने सारे नूं तैयार तो तुसां आप कीता, सच है वे, हकीकत है वे, और इन्होंने कुछ ना आखा तो फिर पाकिस्तान जाता। ये सारियां कीतियां धरतियां तो तुहाडियां अपनियां आ गई सामने। और बाबा जी ने क्या सी अल्लाहुम्मा से मददा, असी उस मर्दे कलंदर की दुआ दा एक एक हरफ बल्कि जेर जबर पूरी होंदिया देख रहे हैं। और ये दुआ एवें नहीं फरमाया कलियां कलियां करके मारी, कलियां कलियां करके, हाँ जी कलियां करके, फिर गिण भी लै, फिर चुन चुन के, कोई शहर रह तो नहीं न गई पिछे। ओए होए ओए तुसी कहंदे हो जनाब 10 मिनट के अंदर फौरन हाई कोर्ट के अंदर हाजिर हो सारे। क्या हुआ जी? हाई कोर्ट के बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं, दरवाजों को धक्के लगे हैं, फर्नीचर उल्टा हुआ है। और 10 मिनट के अंदर वो हाजिर होवे जिन्हें हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, जिन्हें गुस्ताखी रसूल की थी, वो कितनी देर हाजिर होवे? ये दसो सानू, ये दसो। फिर कहते सन कि जनाब केलियां की रेड़ी रोकी, मैं क्या कोई शायद बची तो रही ना पाकिस्तान में? बानिया ने पाकिस्तान उन्होंने तस्वीरें भी जला दित्तियां, मसाजिद भी जला दित्तियां, हैं जी। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होया, उनके उत्ते भी जनाब डंडे बरसा देते। कहते सन जी इनको तमीज नहीं है। मैं क्या सानू तमीज सी अपने ते पराए दी, और सानू तमीज मरते दम तक रहेगी अपने और पराए दी। और इन्हां दी तमीज क्यों त्रुटी, इन्हां दी तमीज क्यों कपड़े बाहर होए? इस वास्ते कि तुसा जे नामूसे रिसालत ते गद्दारी की थी। तुहाडे कैंट जे सिर्फ अपनी बदमाशियां वास्ते सन, हुजूर वास्ते नहीं सन, ते फिर कैंट किवें सलामत रह सकते सन? ए कोई शायद सलामत नहीं रह सकती। हाँ फीते भी उड़ गए, बर्तियां भी पाट गई, घरों च भी अग लग गई, हैं जी, हर शय तबाह हो गई। और जनाब पूरी दुनिया उत्ते भी मजाक बनाया। सानू कहते सन ये सिक्योरिटी रिस्क है। मैं क्या बच्चों असी सिक्योरिटी रिस्क नहीं हाँ, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ। असा तो जनाब सारे तीर सीने होते खा के, गोलियां भी सीने होते खा के, क्या ओए इस वतन के बारे असी किसी को गल नहीं करन देनी। ये वतन साढ़े वड्डियां ने बनाया, इसकी तरफ कोई मैली आंख ना वेखे, इसका तो पत्ता भी टुटे, बल्कि जनाब खिजां के मौसम में सुक के झड़े तो साढ़े दिल में यह भी गवारा नहीं होता कि इसका पत्ता थले क्यों डिग्या। अज तो हर शायद तहोबाला हो गई। क्यों हुई? इस वास्ते कि तुसा गद्दारी की थी नामूसे रिसालत नाल। हाँ जी, तुहानू अपनी इज्जत प्यारियां सन, लियाओ अज किथे किस दी इज्जत? अज तो जनाब जिन्हां दे मुंह च दंद रही बुढ़ियां जनानियां, वह भी तुहानू मां बहन दी गालां कढ रही। सानू कोई कटेगा हुजूर दी वजह नाल कटेगा, तुहानू कढ रहे नामूसे रिसालत ते गद्दारी दी वजह नाल। अज ओ जड़ा गुस्ताखे रसूल गैरेट वेल्डर, ओ मलून, ओ खुश सी साढ़े फड़े जानते, तेरे पकड़े जानते हो नाराज क्यों है? असी सारी गल समझने। हाँ असी अज बैन अल-अक़वामी मैनू कहने जी कि हमेशा इदारे जड़े ना वो मुहब्बे वतन लोगों नाल खड़े होंदे। मैं क्या पता लग नहीं गया मुहब्बे वतन कौन हन, लेकिन मैं जी गल की सी मैं आज भी उसते कायम हाँ कि इंज गल नहीं है, कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। इस तरह मुमकिन नहीं यार, साड़ी वारी आवे तो तुहाडे असले भी बाहर आ जान,
तुहाड़ियां बदमाशियां भी बाहर आ जान, हर चीज़ तहोबाला हो गई, तुसी जनाब इन्होंने बदमाशा नूं खुला छड्या होया। और जनाब कहते जी हमने लोग समझते हैं कि मौलवियों को गल नहीं पता, असी सारी गल्लां विचों जाणदे हां। कहते जनाब कि जनाब हमने इंटरनेट बंद कर दिया। मैं क्या इंटरनेट बंद नहीं होया, तुसां की कीता जड़े सोशल मीडिया वेख रहे हैं उन्होंने वास्ते घरों का इंटरनेट खुला रखा होया, ते जड़े जनाब मैदान में जनाब बरोडा में आने वाले जड़े जनाब इतने अगा शगा लाने वाले उन्होंने वास्ते तुसी नंबर खुले रखे हुए हैं, वो आपस से रबते करके उत्थे पहुँच रहे हैं। घर वाले तुसां सारे राह उन्होंने खुले दिते होंगे हैं। इस वास्ते तो तबाही मच रही मुल्क की, इस वास्ते तो जनाब अग लग रही मुल्क। और ये सानू कहते सन रोडा क्यों बंद कीतियां। मैं कहा हुण तुहानू भी कोई पुछण वाला है कि तुसी पूरे पाकिस्तान नू अग क्यों लाई हैं जी, और क्यों इन्होंने कोई पुछण वाला है जड़े इन्हां वास्ते ISPR के नुमाइंदे खड़े होकर कहते सन कि 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करो, पाकिस्तान एक बेहतरी आ रही। और मरदूदो सानू ए बेहतरी विखाई, तुसां हुजूर दे दीन दा रस्ता रोक के ए बेहतरी विखाई हैं जी, आसिया नू बाहर भेज के ए बेहतरी विखाई, मुमताज कादरी नू फटे ला के ए बेहतरी विखाई। डुब के मर जाओ, अगर ये बेहतरी सी तो इस नालों बेहतर सी कि तुसी भी पाकिस्तान चो दफा हो जाते तो इस मलून नू भी लैके बाहर चले जाते। मुहम्मद अरबी दे गुलाम सुक्की रोटी खा के पानी पी के गुजारा कर लेंदे, ना तुसा मैशत का कख रहन दिता, जो कुछ बचा वो पाकिस्तान नू अग लवा दी। ये तुहाडी पॉलिसियां, ये तुहाडियां पॉलिसियां, कोई तुहानू पुछण वाला नहीं। और ये कहते कि जनाब इनू पुछो। मैं क्या इस मरदूद नू तो पुछ लें जिन्होंने इस गुब्बारे च हवा भरी, जिन्होंने जनाब 10 साल इस जनाब खोते के अंदर पलांग और जनाब थड़ा और इस रस्सियां तैयार की, उन्होंने ना पूछिए। आज अपनी इज्जत ते बारी आई तो जनाब रेंजर भेज के पकड़ लिया। उस दिन इसनू क्यों नहीं पकड़िया जिस दिन जनाब इन्हें बैठ के क्या सी ओ फ्रांस दे मलूना दे नाल, और जनाब उसनू क्या सी कि जनाब मैंने मलूना रिहा करवाई है। उस दिन कोर्ट ने क्यों नहीं सी 100 मोटर लिया कि जनाब साढ़े फैसले तुहाडे फैसले नहीं हैं, ये सारे अमरीका और यहूदियों के फैसले हैं। और अगर तुसा मुहम्मद अरबी का फैसला मनिया होंदा तो कभी भी मुमताज कादरी नू फटे ना लाया होंदा, कभी भी मलूना नू इस मुल्क चो रिहा ना किया होंदा। लेकिन तुसा हमेशा अमरीका और अमरीका के एजेंटा की तरफ खड़े हो। और सुप्रीम कोर्ट भंग पी के सुती रही सी उस दाड़े, और हाई कोर्ट जनाब चरस पीती हुई सी उस दाड़े जिस दिन जनाब इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 7 महीने जेल कट रहे थे। ये सारे मरदूद किथे सन उस टाइम, उस दिन किथे सन सारे। और जनाब जदों साढ़े कारकुनान की जनाब 8-8 महीने तक 7-7 महीने तक किसी कोर्ट सुनवाई नहीं सी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट किथे सी। और जड़ा जनाब इंसाफ और रिहाई के वास्ते ए मोहसिन पाकिस्तान और इस उम्मत का मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जनाब अपनी आज़ादी वास्ते बिलखदा होया दुनिया तो चला गया, उस दिन कोटा किथे सन। जिस दिन धी आफिया सिद्दीकी बाहर जा रही सी उस दिन कोटा किथे सन। जिस दिन कश्मीर का सौदा हो रहा सी उस दिन मरदूद किथे सन। इन्हों याद आया तो जनाब याद आया। और फिर ये होया कि ये किसी ने नहीं पूछा और नहीं जी लीडर पकड़ा जाए तो ये कुछ होता है। मैं कहूँ केड़ा लीडर कौन जनाब गल्ला असिया अपने बाबा जी को पढ़िया दोवें जहान भी घर को जान, हुजूर की इज्जत का मसला इस नालों वड्डा। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बड़ी साजिश है, इस दे अंदर साढ़े जरनैल भी मुलव्वस है जी। साढ़े जरनैल फौजी नहीं ना, फौजी तो जनाब वो है जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जान देंदा और आज भी जान देने तैयार है। मैं जरनैल नू फौजी नहीं मनता इस वास्ते कि कदे भी कोई जरनैल आज तक पाकिस्तान वास्ते शहीद होया। इन्हें तो लुट के इतों जनाब जाके बाहर खादियां, ये टुर जान के बाद चो गल्लां करनगे। अज बाजवे होरी जनाब फैज होरी टुर गए तो सारे पिछों गल्लां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर दे गुलामां नू एजाज हासिल है कि सामने बिठा के भी वो गल की सी जिहड़ी अज भी कर रहे हैं। इस वास्ते कि साडा अल्लामा सानू दस गया ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, पहाड़ों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ असा तो अपने बड़े कोई सुनिया जो कुछ मर्जी होवे, असा हक की गल करनी और असा सच की गल करनी। ये साडा बुनियादी अकीदा और ये साडा बुनियादी नजरिया कि कुछ भी हो जाए असी हक नाल खड़े होना और हक के रस्ते उत्ते चलना। ये सारा कुछ असी तो उस टाइम भी किया सी और ये टुर जान के बाद चो पता लगेगा कि ए मिले हुए सन। इस वास्ते फौजी तो होए ना जड़ा अज भी उसकी दिल की रमक के कहती कि कश्मीर वापस लईए। जड़ा जनाब इतने हाथ पा के ट्रैगर उत्ते खड़िया वो कहना मैनू आर्डर दो मैं आज श्रीनगर उतर के अपनी भैनों की इज्जत बचावा।
वो तो कहना कि चलो चलिए फलस्तीन एक जुम्मा पढ़न वास्ते, वो तो कहना जनाब कारगिल दी जनाब बर्फ पोश पहाड़ियों के उत्ते मैं रात दे वक्त कब्जा कर लवांगा, लेकिन मैनू वेचन वाले सियासतदान ते जरनैल होंगे। इस वास्ते इस मुल्क की तबाही के अंदर और गद्दारी नामूसे रिसालत के अंदर खत्म नबूवत के अंदर एक जज भी शामिल हैं, एक जरनैल भी शामिल हैं, एक जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, एक मौलवी और पीर भी शामिल हैं जड़े अंग्रेज की नस्लों के नवाजे हुए लोग हैं। बाकी कोई इकतदार की लड़ाई लड़ रहा, कोई अपनी सीट की लड़ाई लड़ रहा, कोई अपनी सस की लड़ाई लड़ रहा। ए जनाब पाकिस्तान की हकीकत है। कोई अपनी सालियां की लड़ाई लड़ रहा है जी, कोई जनाब अपने जवाइयां की लड़ाई लड़ रहा। ये पाकिस्तान के नाल खेल और तमाशा इन्होंने जनाब उत्तों लैके थले तक बनाया होया। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन आएगा। ये आसार दस रहे हैं, ये आसार दस रहे हैं। असी कहते सन, बाबा जी फरमाते सन, ओए रब रब है, सानू समझ नहीं आती कि जनाब किवें जी इतने ताकतवर और है जिन्होंने गुछड़ चाया होया, गोद चाया होया, एक किवें तो सारे एक पेज ते हैं, लग पता नहीं क्या एक पेज ते किवें। आज तक जनाब बानिया ने पाकिस्तान दी रूहां भी तड़प उठियां होनियां कि इन्हां पाकिस्तान नाल कीता किवें। जड़े आके बाहर कहते सन जनाब ये चंद लोग, मैं कहा ये चंद लोग नहीं है, ये इंशाल्लाह मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं जो अब समंदर की तरह आएंगे। हाँ, और सानू दर्द है ना पाकिस्तान का। बाबा जी ने कैसी इन्होंने ना मारो, ये साढ़े अपने बच्चे हुण की हो रहा। हुण तुहानू उस मर्दे कलंदर का एक लफ्ज याद आएगा और एक गल याद आएगी, जिन्हें जी तक कदर नहीं की थी हुण कहते नो बड़े सन। बाबा जी फरमाया सी झलियो साढ़े नाल टुर पवो, कल तुहानू साढ़े जै भी नहीं लभने। बाबा जी तुहाडे जै तुहाडे तक कारकुन दी जुत्ती जा रही इन्होंने लभने हुण। बाबा जी फरमाते सन वो छुप कर करते हैं तदबीर इसे कहते हैं। ऐसी तदबीर कि ओए इसने पीछे एक छुपया हुआ राज ने जिसने तुहाडी तबाही भी फेर देनी हो। फौजियों और जरनैलो एस्टैब्लिशमेंट दो पालतुओ ए तुहाडी तबाही भी फेर देंगे हैं जी। और जनाब ए ताकतवरों गुंडो कि वो छुप कर करते हैं तदबीर इसे कहते हैं। छुप कर का माना यह था कि जब तुमने इनके बारे में बात की और ये खड़े हो गए, इनकी मदद को अमेरिका भी आएगा, इनकी मदद को रशिया भी आएगा, इनकी मदद को आलमी एस्टेब्लिशमेंट और गुंडे भी आएंगे, तुम्हारा कख नहीं रहने देंगे। ये इसका माना था, वो छुप कर करते हैं तदबीर इसे कहते हैं। और हम धर लिए जाते हैं तकदीर इसे कहते हैं। तकदीर है लिख रही सी इन्हां दी बचत ताए कि नामूसे रिसालत ना खड़े हो जान, ए खत्मे नबूवत ना खड़े हो जान। और बाबा जी फरमाते सन तुसी साडा रास्ता नहीं रोकिया, तुसी दीन दा रास्ता रोकिया। हाँ, दीन दा रास्ता रोकण दा जनाब अबू सुफियान भी आवे, अबू जाल भी आवे, अबू लाब भी आवे, उतबा भी आवे, शैबा भी आवे, दीन दा रास्ता तो नहीं रुकदा। दीन दा रास्ता नहीं रोक सकता। दीन दा रास्ता रोकण वास्ते फिरौन भी आवे, आमान भी आवे, शद्दाद भी आवे, कारून भी आवे, दीन दा रास्ता नहीं रुकदा। दीन दा रास्ता रोकण वास्ते मुशर्रफ आवे, नवाज शरीफ आवे, ज़ियाउल हक आवे, अयूब आवे, भट्टो आवे, और जनाब उस तो बाद इमरान आवे, जरदारी आवे, शबाजा आवे, दीन दा रास्ता नहीं रोक सकता। हाँ, और कुरान कहता कि जदों असी हक नूं बातिल ते मार दे ना फयदमगू फैज़ा हुआ ज़ाहिक, और असी जनाब बातिल दा भेजा काट के रख देते हैं। आज भेजा निकलिया कि नहीं? हाँ, आज निकल गया ना भेजा। हाँ, तुहाडे को मौका सी, तुसी हुजूर दी नामूस नाल खड़े हो जांदे हो। मैशत उंज बढ़ गई, खत्म। रहंदी शहंदी कसर जड़ी इज्जत सी वो भी खत्म। और जिन्हें हुजूर दी गल इज्जत दी गल ना कीती होवे उसदी इज्जत हो ही नहीं सकती। हाँ, बाबा जी फरमाते सन सारे कायनात इज्जत उसनूं ही मिल सकती जड़े मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर ते चला जावे। हाँ, हुजूर ते दर ते सर झुका लवे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ताल्लुकात तोड़ ले। मैं कह लो अल्लाह ताला ने अहसेहिम आददा वक्तुलहुम बाददा, एक एक हर्फ एक एक लफ्ज पूरा हो रहा और इंशाअल्लाह पूरा होता रहेगा। ये तो अजे तमाशा मजीद लंबा होना। हाँ, ये तमाशा बने इसका माना है कि कहते जी 2 हिस्सों में तकसीम। मैं कह जी 100 में भी हो जाए। कहा जो था कि अलहदा अलहदा करके चुन चुन के, तो ये होना तो है, ये होना तो है। अगर आज भी बचत चाहते हो हुजूर के दीन की तरफ वापस आ जाओ। आज भी आज ही जिवें कौम यूनुस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम सी ना, जदों ने जनाब आजाब के आसार वेखे ना तो एक ओ कौम ही बची। ए आजाब के आसारन, ए पाकिस्तान की तबाही के आसारन जड़े तुहानू ते मैनू नजर आ रहे हैं। और एंड करके जदों आसार कौम यूनुस ने देखे ना, वो फौरन सजदे च गिर गए। आज तुसी भी आसार देख रहे हो। एक एक ए खिता बचिया सी, ए पाकिस्तान इस तरह रहेगा तो उम्मत मुस्लिमा की क्यादत कर सकता ना।
कल कोई उठ के कह दे जी ये मेरा महल्ला है, मेरा महल्ला है, इंज इंज इतना नहीं ना। ये पाकिस्तान साढ़े बड़िया ने 10 लाख मुसलमानों दी कुर्बानियां दे के बनाया, खून दी नदियों ते पाकिस्तान बनया। इस वास्ते बनया सी कि जनाब इत्थे जरनैल अयाशी करन, इत्थे सियासतदान अपनी बदमाशी करन, और जनाब इत्थे जज अपनी मनमानियां करन, इत्थे ब्यूरोक्रेसी गरीबा दा खून चूस के उन्होंने जनाब मार मार के इंसाफ मंगण वाले नूं जनाब गोली दी जावे। इस वास्ते दित्या सी। और यह भी गल है कि असी खुश नहीं है इस गल दे उत्ते कि जड़े बंदे मरन या किसी भी एहतजाज के अंदर असी खुश नहीं है। सानू पता कि गोली का जख्म कितना गहरा होंदा, लेकिन असी तुहानू मना करते सां कि इस तरफ ना हो। ये दिन फेरने तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। रब फरमांदा असी लोगों के दरमियान दिन फेर के रख देंगे। अज भी मौका कि हुजूर दे दर ते वापस आ जाओ, हुजूर दे दीन दे वापस आ जाओ। अगर कोई खुशहाली और अमन और इज्जत दे सकता तो हुजूर दा दीन दे सकता, और हुजूर दे दीन की तरफ वापस आ जाओ। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम नूं कहना कि अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हो तो फिर आओ हुजूर दे दीन की तरफ। हाँ, बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, इन शिबुल अजबीज। अगर तुहानू एक चीज़ इकट्ठा रख सकती तो हुजूर दी मोहब्बत है। और बलोच नूं अगर पाकिस्तान कोई चीज़ इकट्ठा और मुतहद रख सकती तो हुजूर दा दीन है। सिंधी नूं रख सकती तो हुजूर दी मोहब्बत है। पठान नूं रख सकती तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क है। और पंजाबी नूं रख सकती तो हुजूर दी नामूस है। ये सारियां चीज़ां अगर इन्हां सारियां चीज़ां नूं कट के तुसी आखो कि असी पाकिस्तान नूं रखांगे, हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आज पाकिस्तान जला क्यों रहे हैं? सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आज पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हमें ये सिखाते थे कि जनाब नहीं छोड़े, आप दीन की बात करते हैं, सबसे पहले वतन होता है। मैंने कहा हम दीन की बात इसलिए करते हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद अक्का के बिला ला इला अस्त हुसैन। हम इसलिए बात करते हैं कि सर तो कट सकता है, इस्लाम की अलिफ के बारे में भी बात नहीं हो सकती। तुम कहते तो सबसे पहले पाकिस्तान और ये वतन है, वतनियत की बात करो। आज वतन को ही तोड़ के रख दिया है, आज वतन को ही आग लगा के रख दी है, आज वतन को ही भून के रख दिया है, अपनों और बेगाने बन के आज वतन को तबाह करके रख दिया है। इसलिए सबसे पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान। हाँ, जब इस्लाम की बात की होती तो फिर हमें यह दर्द होता है कि नहीं, इसकी टहनी भी नहीं तोड़नी। यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। सारे बयानिए बोसीदा है, सारे बयानिए जनाब बिल्कुल झूठे हैं। एक ही बयानिया है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है बस। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी हक है, अल्लाह के यहाँ भी सच है, उसके हबीब के यहाँ भी सच है जी। बाकी सारी बातें झूठी है, सब कुछ झूठा है। और सारी चीज़ें जो कोई किसी तरफ से घड़ के लाए, वो कैपिटलिज्म लाए, वो जनाब सोशलिज्म लाए, वो कम्युनिज्म लाए, वो जनाब लिबरलिज्म लाए, ये सारे इज्म झूठे हैं। एक मोहम्मद अरबी का दीन सच्चा है बस, और यही सच्चा है। अगर पाकिस्तान की बका चाहते हो तो आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, वरना तुमने हर बयानिया देकर देख लिया, हर कोई अपने अंदर इस मुल्क के खिलाफ एक फिरौनियत, एक आग रखता है। अगर उस आग को बुझाना चाहते हो और उस आग को ठंडा करके बाग लगाना चाहते हो तो वो हुजूर का दीन ही है। वरना तुम मजीद इस मुल्क को नुकसान करा बैठोगे, इस मुल्क को इमरान के पीछे लगा के नुकसान करा बैठोगे, इस मुल्क को नवाज शरीफ के पीछे लगा के नुकसान करा बैठोगे। हम ये कहते हैं इस मुल्क को मोहम्मद अरबी के दीन के पीछे लगाओ। और वो दीन वो है जो सलमान को फारिस से लाकर अबू बकर उमर का भाई बना देता है और अबू लहब को मक्के में रहते हुए बेगाना कर देता है। हाँ, जो आओ हुजूर के दीन की तरफ और आओ हुजूर की मोहब्बत की तरफ और आओ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तरफ, ताकि तुम्हारी आकबत भी सवर जाए और पाकिस्तान भी तासुबह क़यामत कायम और दायम रह सके। वरना जिस तरफ और जिन बयानियों पर तुम लेकर जा रहे हो, मजीद डंग खाने से बेहतर है हुजूर की चौखट पर अपना सर झुका दो, सर झुका दो और हाथ बांध के खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह 76 साल हो गए आपके दीन के साथ हमने गद्दारियां की, अब हमें माफ़ी चाहिए। और ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर। यह मुमकिन नहीं है कोई कितना भी गुनाहगार हो वो जाए हुजूर के दर पर। आज भी मौका है, आज भी हुजूर के दर पर ले जाओ। हमारे इमाम ने कहा था
आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। पाकिस्तान की बका इसी में है कि हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पीछे पीटीआई वाला भी चल सकता है, नून भी चल सकती है, जनाब पीपल्स वाला भी चल सकता है। जब उसको पता लगेगा कि अब मोहम्मद अरबी का दीन अदल देगा तो वो छोड़कर जरदारी को हुजूर के दीन की तरफ आएगा। और अगर तुमने ये ना किया तो फिर ये याद रख लेना कि अब पाकिस्तान को तो कोई और चीज़ नहीं बचा सकती हुजूर के दीन के अलावा। पाकिस्तान की बका का जामिन अब इस्लाम ही रह गया है, जिसके नाम पर यह बना है। अगर तुमने अब भी गद्दारी की तो फिर हम भी वो, खुदा न खास्ता जनाब हमारे मुंह में खाक कि हमें भी वो दिन ना देखने पड़े जो 71 वाले दिन हैं, और ये कहा जाता है हम बड़े मजबूत हैं, और कोई मजबूत नहीं। अल्लाह की ज़ात सबसे ताकतवर है, उसकी हिकमतें सबसे गालिब हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही और ला गालिबा इल्लल्लाह। अल्लाह की हिकमतों के आगे कोई चीज़ें नहीं ठहरती, असी तो सारे ही शायद कोई नहीं। वो अल्लाह दियाँ हिकमत बड़ियाँ गालिबन। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमाए, और इस पाकिस्तान दी बका वास्ते हुजूर दे दीन नू पाकिस्तान उत्ते नाफिज करन दी तौफीक अता फरमाए।